नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के। उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र लखनऊ ने एक बार फिर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय पटल पर रोशन किया है। संस्थान के 10 व्यवसायों में से 9 व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों ने भारत सरकार द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिनमें साक्षी चौरसिया और प्रीति को 4 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया। इसी क्रम में मंगलवार को प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने IIT-OT अलीगंज में सत्र 2024 से 25 के अखिल भारतीय CITS परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 16 मेधावी प्रशिक्षुओं और संस्थान स्तर पर चयनित 15 प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया। मुख्य अतिथि कपिल देव अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन स्किल्ड इंडिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता कौशल युक्त उत्तर प्रदेश को साकार करने में IIT-OT लखनऊ जैसे संस्थान अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और कौशल विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश एक नई पहचान बना रहा है। चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR का आदेश जारी कर दिया गया है। विपक्ष इस पर हल्ला मचा रहा है। वहीं चुनाव आयोग के इस कदम का जनपद बहराइच के सांसद डॉक्टर आनंद मोड़ ने स्वागत और समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल शोर मचाना है, जबकि चुनाव आयोग ने बहुत ही बेहतर कदम उठाया है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पूर्व में भी मतदाता पुनरीक्षण का कार्य हमेशा से होता रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इस संस्था पर किसी भी राजनीतिक पार्टियों का कोई प्रभाव नहीं होता है। विपक्ष का शोरगुल निराधार है। भाजपा सांसद डॉक्टर आनंद गौड़ ने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि वहां की जनता नीतीश कुमार के कामों से प्रभावित है। जनता यह चाहती है कि एक बार फिर नीतीश की सरकार बने। ऐसे में बिहार में NDA गठबंधन की ही सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 2 मामलों में स्थानीय अदालत में पत्नी के साथ पेश हुए, जहां पर वे अपने ऊपर दर्ज प्रकरणों में असंतुष्ट नजर आए और उन्होंने इन प्रकरणों में अपनी सफाई मीडिया से रूबरू होकर दी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की सुनवाई रामपुर की MP MLA कोर्ट में हुई, जहां पर जौहर यूनिवर्सिटी और 27 किसानों से जुड़े प्रकरण में वे हाजिर हुए। इसके अलावा रामपुर पब्लिक स्कूल में कोर्ट ने उन पर चार्ज भी फ्रेम किया है। आजम खान अपनी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा के साथ कोर्ट पहुंचे थे और वे न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद कोर्ट से बाहर आए और मीडिया से रूबरू हुए। यार ये आईडी उठा रहा है। यार आपको उठाए क्या आईडी? अरे एक उठा लो भाई, अपना काम यार कैसे हाथ हिला रहा हूं? वो नंबर एक जगह रोक। अरे भाई आईडी उठेगी जब तो जाऊंगा मैं, नीचे वो आईडी आज भाई दूर रखिए, थोड़ा दूर रखिए। जी जी आजम भाई, आज कोर्ट आए तो क्या था? आज इस मुकदमे में हमारी पेशी थी, उसकी एक अजीब व गरीब हकीकत है जो आपको भी मालूम होना चाहिए और देशवासियों को। 15 दिसंबर 2016 15 दिसंबर 2016 को हम पर ये इल्ज़ाम है, बल्कि एक वाक़या ये है कि सरकार ने कब्ज़ा हटाया और कब्ज़ा हटाने के तमाम जो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, जो प्रूफ थे, जिलाधिकारी और SP की मौजूदगी के जब उन्होंने हटाया था कब्ज़ा, वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए। कब के? यूपी सरकार द्वारा गन्ने का समर्थन मूल्य 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए जाने पर किसानों में खुशी की लहर है। सरकार ने अगेती प्रजाति का समर्थन मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का समर्थन मूल्य 390 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। अमरोहा के किसान नेता चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि ये फैसला किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग का सम्मान है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का आभार जताया।
हालांकि उन्होंने कहा कि किसानों को उम्मीद थी कि गन्ने का मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा, लेकिन फिलहाल सरकार ने 30 रुपये प्रति क्विंटल की ही बढ़ोतरी की है। चौधरी दिवाकर सिंह ने भरोसा जताया कि सरकार आगे किसानों की बाकी मांगे भी पूरी करेगी। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है। प्रेम और विश्वास भरे इस रिश्ते में अगर विश्वासघात हो जाए तो ऐसे मामले इंसान के लिए बड़े दुखदायी होते हैं। अब एक ऐसा ही प्रकरण रामपुर से निकलकर सामने आया है, जहां पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर लुटेरी दुल्हन को उसके साथी के सहित गिरफ्तार किया है। रामपुर जनपद के पटवाई थाने में 28 अक्टूबर को इसी थाना क्षेत्र के एक युवक के द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके परिवार के द्वारा शादी से पहले रस्म अदाई के तौर पर एक युवती की उसके परिजनों की मौजूदगी में गोद भराई की रस्म अदा की गई थी और अन्य पर्चों के नाम पर 1,77,000 रुपए भी धोखाधड़ी से ले लिए गए। पुलिस ने उस समय तो इस प्रकरण की एफआईआर युवती सहित 3 के विरुद्ध दर्ज कर ली थी। इसके बाद पुलिस युवती सहित उसके साथियों को गिरफ्तारी में जुट गई थी और गिरफ्तारी को लेकर पुलिस आरोपियों के बीच चूहा बिल्ली का खेल कई महीने जारी था। अब इस प्रकरण में एसएचओ पुष्कर सिंह की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है और दुल्हन बनाकर लोगों को अपना शिकार बनाने वाली युवती, जिसका नाम शिवन्या है, उसके एक साथी नितिन उर्फ अनिकेत के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सुधा आरोपी जनपद संभल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जिला मत्स्य पालन अधिकारी विकास कुमार दीपांकर को विजिलेंस टीम ने 14,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वो फाइल पास करने के नाम पर 14,000 रुपए की मांग कर रहा था। टीम उसे गिरफ्तार करके प्रयागराज ले गई है। विजिलेंस टीम बृहस्पतिवार को विकास भवन पहुंची। मत्स्य पालन अधिकारी विकास कुमार को 14,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया गया। गिरफ्तारी की खबर से पूरे विकास भवन में हड़कंप मच गया। बरेली में हाल ही के दिनों में बीडीए और नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियानों के बाद अब कैंटोनमेंट बोर्ड ने भी सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। कैंट क्षेत्र के सदर बाजार में लंबे समय से नोटिस मिलने के बावजूद नहीं हटाए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। दरअसल कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा संबंधित स्थानों पर नाले और बोर्ड की आरक्षित अवैध रूप से निर्माण पर कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित समय में कोई कार्रवाई न होने पर बोर्ड ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। ये अभियान लगातार जारी रहेगा। जहां जहां भी कब्जे या अवैध निर्माण पाए जाएंगे उन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। बोर्ड ने साफ किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैंटोनमेंट बोर्ड की सीईओ डॉक्टर तनु जैन ने बताया कि सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि अभियान को सख्ती से चलाया जाए और क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाए। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा में नगर निगम की लापरवाही से एसडीएम की गाड़ी पर पथराव हो गया। नगर निगम की टीम बिना थाने को सूचित किए अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इसका विरोध महुआ खेड़ा की महिलाओं द्वारा किया गया। वहीं से एसडीएम की गाड़ी गुजर रही थी। महिलाओं और वहां के निवासियों ने समझा कि नगर निगम की टीम है। इसको लेकर वहां की भीड़ उग्र हो गई और पथराव शुरू कर दिया। हालात बेकाबू देख स्थानीय महुआ खेड़ा की पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल में पुलिस पहुंचते ही हालात में काबू पाया गया। मौके पर उच्च अधिकारी और एसपी द्वारा खुद मोर्चा संभालते हुए घटनाक्रम का पूरा मौके का मुआयना किया गया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। असदपुर के में काफी समय शिकायतें प्राप्त हो रही थी। गार्डन का 328 पे कुछ लोगों द्वारा बाउंड्री वाल इत्यादि का निर्माण करके कब्जा किया गया था, जिसके क्रम में तहसील की टीम द्वारा रेवेन्यू द्वारा पैमाइश की गई। देखिए, ये असदपुर क्याम है। यहाँ पे जो है नगर निगम की कुछ प्रॉपर्टी है, जिसका अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम की टीम शाम 6 बजे के आसपास आई थी। इसमें नगर निगम की टीम द्वारा जो है थाने पे ना कोई लिखित सूचना दी गई थी, ना फ़ोन के माध्यम से सूचित किया गया था। ये नगर अतिक्रमण हटा रहे थे। इसी दौरान जो है जिनका अतिक्रमण हटाया जा रहा था उसमें से कुछ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया
और भीड़ उग्र हो गई, तो नगर निगम की टीम के द्वारा जो है थाना प्रभारी को सूचित किया गया। तत्काल थाना प्रभारी द्वारा जो है अपनी टीम भेजी गई और पीछे पीछे थाना प्रभारी भी आ रहे थे। बता दें, नगर निगम की टीम बिना थाने को सूचित किए अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इसका विरोध महुआ खेड़ा की महिलाओं द्वारा किया गया। वहीं से एसडीएम की गाड़ी गुजर रही थी। महिलाओं और वहां के निवासियों ने समझा कि नगर निगम की टीम है। इसको लेकर वहां की भीड़ उग्र हो गई और पथराव शुरू कर दिया गया। हालात बेकाबू देख स्थानीय महुआ खेड़ा की पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल में पुलिस पहुंचते ही हालात पर काबू पाया गया। मौके पर उच्च अधिकारी और एसपी द्वारा खुद मोर्चा संभालते हुए घटनाक्रम का पूरा मौके का मुआयना किया गया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर बुलंदशहर के गुलावटी में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पवन तेवतिया को धमकी दी गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। तेवतिया ने पत्र में बताया कि वो सामाजिक और कमजोर लोगों की समस्याओं को उठाते रहते हैं, जिससे कुछ दबंग लोग नाराज रहते हैं। हाल ही में उन्होंने गुलावटी क्षेत्र में होटल रेस्टोरेंट के नाम पर चल रही कुछ मकानों में गलत गतिविधियों का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोला था। इस शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन ने 2 होटलों को सीज किया था और 9 लोगों का चालान भी किया था। पवन तेवतिया और एक व्यक्ति के बीच बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कॉलर उन्हें धमकी दे रहा है। पवन तेवतिया का कहना है कि वह समाज के हित के मुद्दों को उठाते रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनके साथ कोई घटना होती है तो इसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस संबंध में गुलावटी के एसएचओ एसपी सिंह ने बताया कि वायरल ऑडियो की जांच की जा रही है। जहाँ तेरा मन करे वहाँ आ जाइए। गढ़गंगा में तो है। और जब तेरा मन करे जब आ जाइए। ठीक है ना, इस लोकल की राजनीति को छोड़ दे पवन। मैं भी कह रहा हूँ मेरे भाई, वरना सुन, या तो मैं परिवार से खत्म हो या तू खत्म है। टांग दूंगा तो टांग दे। जा टांग दे। कब टांग रहा? ठीक है, तेरी कंप्लेंट तो मैंने तैयार कर ली। तो करना, तू कंप्लेंट कर, तू टांग, तू मार दे और तू मरवा दे, जो तेरे बस की वो कर लिए। जा चल, अब फोन मत कर दिए अब। हाँ ठीक है, तो हाँ ठीक है। जय किसान साथियों, डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, मुहिम जारी रहेगी। और ओयो के खिलाफ जो भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण भारत की मुहिम चल रही है, ये किसी भी असामाजिक तत्व की धमकी से डरकर दबकर इसको कुचलने की कोशिश जो कोई करेगा, उसका फल आपके प्रेम से, आपके आशीर्वाद से भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण भारत कुचलने का काम करेगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया के माध्यम से एक धमकी की खबर प्रकाशित हो रही थी, उस धमकी का पुलिस के द्वारा उत्तर प्रदेश के बहराइच की कोडियाला नदी में एक नाव पलट गई है। इस नाव में 22 लोग सवार थे। इनमें से 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 8 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं एक शख्स की मौत हो गई है। बचाव कार्य फिलहाल जारी है। इस घटना पर डीजीपी मुख्यालय ने संज्ञान लिया है। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से राहत कार्य की निगरानी की जा रही है। भारत नेपाल के सीमावर्ती जिले के बहराइच का भरतापुर गांव करतनिया घाट वन्यजीव रेंज का गांव है। यहां के ग्रामीण लखीमपुर के खेरटिया गांव से कोडियाला नदी के रास्ते नाव से आते जाते हैं। करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ से होकर रहने वाली भारत नेपाल बॉर्डर की कोडियाला नदी नेपाल की पहाड़ियों से निकलकर भारतीय सीमा क्षेत्र की घाघरा नदी में मिलती है। भरतापुर गांव के लोग बहराइच के सीमावर्ती पड़ोसी जिले के लखीमपुर खीरी के खैरटिया गांव से होकर कोडियाला नदी में गांव से आवाजाही करते हैं, जिसे इस गांव के लोग सबसे सुविधाजनक मानते हैं। पनियारा थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला शमशान घाट पर निर्वस्त्र अवस्था में पूजा पाठ करती हुई दिखाई दे रही है।
बताया जा रहा है कि महिला कथित तौर पर भूत प्रेत को जगाने और झाड़ फूंक करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने अंधविश्वास और शक के चलते महिला की बेरहमी से पिटाई की। हद तो तब हो गई जब कुछ युवकों ने न केवल महिला के साथ अभद्रता की, बल्कि इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर खुद ही वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। पनियरा थाना पुलिस ने तत्काल जांच पड़ताल शुरू की। फिलहाल महिला की पहचान और घटना के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जो भी लोग इस शर्मनाक हरकत में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और गांव में इस घटना को लेकर दहशत और आक्रोश दोनों माहौल हैं। फर्रुखाबाद के थाना कंपिल में क्षेत्र में बुधवार गुरुवार की रात पुलिस की गैंगस्टर के आरोपी 25,000 के नामिया से मुठभेड़ हो गई। आरोपी ने अपने आप को घिरा देकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में नामिया के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। उसे घायल अवस्था में सीएचसी कायमगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीओ कायमगंज राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि गैंगस्टर के मुकदमे में 25,000 का इनामी रोहित उर्फ कीड़ा काफी समय से फरार चल रहा था। वो कंपिल थाना क्षेत्र के ग्राम सरसा का निवासी है। पुलिस को सूचना मिली कि वह अपने गांव में मौजूद है, कहीं जाने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना कंपिल और असुजू की संयुक्त टीम ने पुलिया के पास घेराबंदी की, जहां आरोपी 25,000 के नामी रोहित उर्फ कीड़ा ने पुलिस पर तमंचे से जानलेवा हमला किया। जवाबी फायरिंग में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसे सीएचसी कायमगंज में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज में वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी नारायण सिंह की निर्मम हत्या के विरोध में पत्रकारों में आक्रोश तेज हो गया है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित हर्ष होटल के पास धारदार हथियार से की गई हत्या ने पूरे प्रदेश के मीडिया जगत को हिलाकर रख दिया। इसी कड़ी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब कौशाम्बी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कड़ी कार्रवाई और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की। पत्रकारों ने कहा कि एक वरिष्ठ और निष्पक्ष पत्रकार की इस तरह की हत्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला है। घटना ने प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब कौशाम्बी की प्रमुख मांगे हत्या की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित की जाए। मृतक पत्रकार के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। हत्या के दोषियों पर एनएसए के तहत कड़ी कार्रवाई हो। प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए ताकि परिवार को जल्द न्याय मिले। क्लब ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश भर के पत्रकारों को साथ लेकर राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। यूपी के हमीरपुर जिले में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। प्रेमी की मौत से आहत हुई प्रेमिका ने भी धारदार हथियार से अपने गले में वार कर खुद को लहूलुहान कर दिया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां से उसे गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी के शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। मामला मोदहा कोतवाली क्षेत्र के परच गांव का है। यहाँ प्रेमिका से मिलने पहुंचे उसके प्रेमी की प्रेमिका के चाचा से झड़प होने लगी। इसी बीच प्रेमी रवि ने 35 वर्षीय चाचा पिंटू को चाकू मारकर घायल कर दिया। यूपी के कौशाम्बी जिले के सैनी थाना क्षेत्र स्थित बस अड्डे के पास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। इस कार्रवाई में 6 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी प्रयागराज की ओर से बड़ी खेप लेकर जा रहे थे। मामला सैनी थाना क्षेत्र का है।
जहां आबकारी विभाग और थाना सैनिक की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर बस अड्डे के पास घेराबंदी की और मोटरसाइकिलों से जा रहे 6 तस्करों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 60 किलो गांजा बरामद किया। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी सैनी और कड़ाधाम क्षेत्र के रहने वाले हैं और अंतर जनपदीय तस्करी में शामिल थे। सभी के खिलाफ NDPS एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के मट्ठा बुसुंडा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार महिला अपने कमरे में थी, जबकि घर के बाहर उसकी सास 1 वर्षीय बच्ची के साथ मौजूद थी। कुछ देर बाद जब महिला काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकली तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। संदेह होने पर दरवाजा तोड़ा गया तो महिला कमरे के अंदर अचेत अवस्था में मिली। परिजन आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुसाफिर खाना ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, परिजन आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुसाफिर खाना ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विवाहिता की मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार महिला अपने कमरे में थी, जबकि घर के बाहर उसकी सास 1 वर्षीय बच्ची के साथ मौजूद थी। कुछ देर बाद जब महिला काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकली तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। संदेह होने पर दरवाजा तोड़ा गया तो महिला कमरे के अंदर अचेत अवस्था में पड़ी मिली। कुशीनगर में बच्चों ने गढ़ा देश का भविष्य। आपको बता दें, यूपी के कुशीनगर से आज देश के लिए गर्व की खबर है, जहां खेतों और गांव के बीच बने मैदान से देश भर के बच्चों ने अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी। 4 दिवसीय इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी एंड कैनसेट इंडिया कंपटीशन का भव्य समापन हुआ। देश के कोने कोने से आई इंजीनियरिंग और साइंस की टीमों ने अपने बनाए रॉकेट और कैन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। कुशीनगर के रकवा जंगली पट्टी में जब रॉकेट आकाश की ओर उड़े तो बच्चों के चेहरों पर मुस्कान और गर्व दोनों झलक रहे थे। 4 दिनों तक चले इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में कुल 37 रॉकेट लॉन्च किए गए, जिनमें 24 कैन साइज रॉकेट और 13 मॉडल रॉकेट शामिल थे। हालांकि 5 रॉकेट असफल रहे, लेकिन युवाओं का उत्साह कम नहीं हुआ। हर टीम ने अपने डिजाइन, कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चिंग तकनीक में बेहतर प्रदर्शन दिखाया। मुंबई की द्वारकादास जे सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की टीम ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कुशीनगर विश्व के इतिहास में अब सिर्फ महात्मा बुद्ध की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ पर इसरो और उसके सहायक एजेंसी इन स्पेस द्वारा कैनसेट और मॉडल रॉकेटरी का जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ हुआ है, इसके नाम से भी अब विख्यात हो चला है। अभी मौजूद उस स्थान पे जंगली पट्टी, जो कि तमकुहीराज ब्लॉक के अंतर्गत आता है। हमारे पीछे देख सकते हैं, यह जगह है जहाँ पर एग्जीबिशन लगाया गया था, जो कि इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर तमाम ऐसे छात्र जो कि देश भर से आए, तो उन्होंने अपना अलग अलग इनोवेशन यहाँ दिखाया है। निश्चित तौर पर उसमें एक बच्ची ने सैंडल भी दिखाया, जो कि एक महिला के लिए काफ़ी यूजफुल है। दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ देर पहले आए देश के पहले अंतरिक्ष यात्री, जो कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे थे, सुभाष शुक्ला, उन्होंने भी यहाँ बच्चों को आने वाले भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया है। निश्चित तौर पर यह न सिर्फ कुशीनगर के लिए, बल्कि हमारे देश के लिए एक बड़ा मॉडल बनने जा रहा है। राजकुमार गिरी, APN न्यूज़, कुशीनगर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।